खोला, नीचे से छोटी सी ज़ैनब को निकाला, बाबे के सामने खड़ा किया, रोती मेरे बाद घबराना ना, मैं सहाबी के दरबार में गई, ये शराबी के दरबार में जाएगी, मैं चादर पहन के गई, ये बगैर चादर। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफिरीन अल मुनाफिकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाह। शहज़ादी कौनैन इस दहलीज़ इज्जत पे आए हुए हर अज़ादार की दुआ कबूल फरमाए, नीयतों के मुताबिक अजर अता फरमाए। बानियान हाजरीन ज़ाकिरीन के रिज़्क़ मारिफत में, रिज़्क़ विलायत में अज़ाफ़ा फरमाए। मौत की हिचकी हो और ज़ुबान पे ज़िक्र अलीयुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। जिंदगी की हर सांस पे अकीदा हक पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। कब्र की पहली रात हो, अली शहनशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। बरोज़े क़यामत शफ़ाअत सय्यदुल शुहदा नसीब फरमाए। वारिसे ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाह इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सके। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से सबसे छोटी और सबसे जामे सूरत पढ़ी। जो सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसका हुजम छोटा है, हकीकत बड़ी है। ये हुजम के लिहाज से सगीर है, रुतबे के लिहाज से अकबर है। अल्लाह ने छोटी सूरत में बड़ी बात इसलिए की ताकि छोटी बात सबको याद रहे। इसका हुजम भी शायद अल्लाह ने इसलिए छोटा रखा कि बच्चों को सबसे पहले यही याद करवाई जाए। इन्ना अअतैना कल कौसर। शान नज़ूल जो उल्मा ने लिखा, मुफस्सरीन ने लिखा, मक्का के मुशरिकीन ने रसूल को ताना दिया, तेरा मजहब कैसे चलेगा, तेरी तो औलाद ही नहीं है। जब तेरी औलाद ही नहीं तो तेरे दीन का वारिस कौन होगा। अगर हम तेरे अल्लाह का कलमा पढ़ भी लें तो मजहब तो तब तक ही रहेगा जब तक तू है। तेरे जाने के बाद तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नबी तू आखिरी है, औलाद तेरी है कोई नहीं। पहला नतीजा समातों को हदिया करने लगा हूं, ये बेशक काफिर थे लेकिन इतना जानते थे वारिस हमेशा औलाद से होता है। वारिस हमेशा। कहां से तेरा पैगाम चलेगा। अभी ये ताना रसूल को दिया, या रसूल को अपने कदमों में किसी के परों की सरसराहट महसूस हुई। झुकती हुई रहमत की नजरों ने देखा तो जबरील रिसालत के कदम पकड़ के बैठे थे और देख के कह रहे थे, वो कह रहा है तू जवाब ना देना, मैं देता हूं। इन्ना आतैना कल कौसर। ये कहते हैं कि औलाद कोई नहीं, हम तुझे कौसर अता करेंगे। कौसर से मुराद वो चश्मा नहीं,
कौसर लकब है हसनैन की मां का। कौसर से मराद है जनाब सैयदा। हाँ ये भी है कि मैदान महशर में एक चश्मा भी है, लेकिन उस चश्मे का नाम कौसर नहीं, उसे कहा जाता है चश्मा कौसर। कौसर का चश्मा यानी ज़हरा का चश्मा। क़यामत का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जुबानें बाहर आ गई होंगी, हलक खुश्क हो रहे होंगे, और क़यामत के मैदान में ये एक ही सबील है जो अल्लाह की तरफ से लगाई जा चुकी होगी। कतन ये नहीं है कि हर एक नबी की अपनी सबील होगी। खुदा कह रहा है एक ही सबील होगी जहां से पानी मिलेगा। चाहे नबी भी आएंगे तो वहीं से पिएंगे, उम्मती भी आएंगे तो वहीं से पिएंगे। मेरे मालिक उस चश्मा कौसर का थोड़ा नक्शा बता, उस चश्मा कौसर में होगा क्या? दाएं तरफ कुर्सी अली की होगी, बाएं तरफ कुर्सी रसूल की होगी, सामने हसन हुसैन होंगे, हसन हुसैन के हाथों में जाम होंगे, रसूल बुला रहे होंगे, अली बता रहे होंगे, हसन हुसैन बुला रहे होंगे, रसूल बुला रहे होंगे, अली बता रहे होंगे, हसन हुसैन पिला रहे होंगे। तेरे मालिक तूने कब्र से लेके जन्नत के दरवाजे तक हर ड्यूटी फरिश्ते की लगाई है। ये काम भी फरिश्ता करेगा, हिसाब भी फरिश्ता लेगा, दरवाजा जन्नत में भी फरिश्ता खड़ा होगा। तेरे मालिक इस चश्मे पे फरिश्तों की ड्यूटी क्यों ना लगाई? फरमाया गैरत कर, ज़हरा का चश्मा है, सिवाय मासूम के कोई ड्यूटी दे नहीं रहे। यार अमीर अल मोमिनीन के अमीर जाकर और मालिक हमेशा विलायत के साथ हमेशा अमीर रखे। तशरीफ फरमाओगे, हम तुझे कौसर अता करें। एक नतीजा आ गया, दो नतीजे और सलाम। जनाब मरियम को अल्लाह ने ईसा दिया था बगैर शौहर के, ऐसा है। नतीजे के साथ नतीजा में लाऊं और यहीं पे जा गया। जनाब मरियम की वालिदा हनाना खतून, उन्होंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं उसके घर की मजावरी के लिए वक्फ करूं। अल्लाह ने बजाय बेटे के दे दी बेटी। मरियम की मां ने बेटी उठा के कहा, मेरे मालिक मैंने तो बेटा मांगा था, मजावर बनाना था, अपने लिए नहीं मांगा था, तेरे घर के लिए मांगा था। तूने बेटी दी है तो अब क्या करूं? फरमाया मन्नत पूरी कर। मेरे मालिक वो कैसे? फरमाया उसे मुजावर बनाना था, इसे कनीज बना। मेरे मालिक बेटा होता तो मैंने अपने घर में नहीं रखना था, तेरे घर में रखना था। अब दे दी है तूने बेटी, ये तेरे घर में कैसे रहेगी? मिंबर की तहजीब मलहूज़े खातर अदब के साथ एक इशारा देने लगा। मरियम की मां ने कहा, तूने दी है बेटी और बेटी हमेशा तेरे घर के अंदर नहीं रह सकती। क्या करूं फिर इसका? आवाज ही हमेशा रहेगी, सिर्फ मस्तूर नहीं बतूल भी है, ये मेरे घर के अंदर रहेगी। अच्छा मेरे मालिक, तो फिर मैं छोड़ के आऊं? फरमाया नहीं, वक़फ़लहा ज़करिया, हमने ज़करिया के जिम्मे लगाया कि तू मरियम को पाल। ये ज़करिया कौन है? ये अल्लाह का नबी था, रिश्ते के एतबार से मरियम के खालू थे। अल्लाह ने कहा ज़करिया तू पाल। जनाब ज़करिया ने मरियम को लिया, बैतुल मक़दस में एक हुजरा बनाया, हुजरे में मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की इस कनीज को उस मुसल्ले में बिठाया, खुद तबलीग दीन के लिए चले गए। तबलीग दीन करते करते जहन में ख्याल आया, वो जिसे अल्लाह के घर में बिठा के आया हूं उसे भूख भी लगी होगी, उसे प्यास भी सता रही होगी। जल्दी से ज़करिया घर आए, अपनी ज़ौजा से खाना बना, हाथ में रोटी लेके बैतुल मक़दस पहुंचे। दरवाजा खोला, ज़करिया की हैरत की इंतहा न रही। मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। ज़करिया ने देख के कहा, मरियम चाबी मेरी जेब में थी, बाहर से अंदर कोई आया नहीं, बाहर तो निकली नहीं, ये खाना कहां से आया? कुरान कहता मरियम ने उंगली आसमान की तरफ कही, ये मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजे हैं, मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजे हैं। दूसरा नतीजा समातों को हदिया करने लगाओ, जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत रोटी पहुंचाए उसे ज़हरा,
जो उधर वालों से, जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले या रसूल या, दो नतीजे सिर्फ, जो उधर वालों से खाए वो मरियम, जो उधर वालों को खिलाए वो सही, और जो उधर वाले यहां आके खाते रहे वो फरिश्ते थे। और उन्होंने रोटियां मांग के ली, मांग के रोटी लेके हमें बताया है इनसे रिस्क मांगना बिद्दत नहीं है। राज़क समझो इन्हें। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। राज़क समझो इन्हें, ये रिस्क देते, अपना रिस्क बंद होने के खौफ से इनके राज़क होने का इनकार ना करना। रिस्क किसी की जेब से नहीं, नजब से आता। मांग ली रोटियां इन्होंने, अब नतीजा आ गया जी, दो नतीजे सिर्फ, कीमती तरीन नतीजे। जनाब ज़करिया पाल रहे हैं और रोटी आ गई है जन्नत से, ये नतीजा यहां पे। अल्लाह ने कहा ज़करिया तू पाल, रोटी भेज दी ज़करिया के आने से पहले अपने हाथ से। वो जो घर से रोटी लेके आए थे ना जनाब ज़करिया ने वो रोटी मुंह आसमान की तरफ करके, मेरे अल्लाह पालना मैंने था, रिहाइश भी तेरी, खाना भी तेरा, मैंने क्या पालना, रहे भी तेरे घर में, खिलाए भी तू, तो फिर मुझे क्यों कहा कि तू पाल। जिम्मेदारी तकसीम कर, रहेगी तेरे घर में, खाना आएगा मेरे घर से, ताकि जमाने को पता चले कि उस दौर के नबी ने बतूल पाली थी। रहैश भी तेरी, खाना भी तेरा, तो फिर मैंने क्या पालना है। आवाज़ परवरदिगार आई, ज़करिया मजबूरी है, मेरे मालिक किस चीज की, फरमाई ये बतूल है। उसका अगर ये बतूल है तो मैं भी तो अलैहिस्सलाम हूं, अगर ये बतूल है तो मैं भी नबी हूं, ये मासूमा है मैं भी मासूमा हूं, 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूं तेरी बतूल को, घर से पका के लेके आ सकता हूं। ये क्या किया तूने, मरियम को अपने हाथ से रोटी क्यों भेजी। आवाज आई वजह सुन ले, रोटी बनानी है तेरी बीवी ने, तेरी बीवी है गैर मासूमा, गैर मासूमा की पकी रोटी मरियम की हलक के अंदर उतर गई तो इसकी इस्मत खतरे में है। ला मेरी आंखों के सामने मौलवी, मैं इनसे पूछो जो अल्लाह एक वक्त की ज़करिया की बीवी की रोटी मरियम को नहीं खाने देता, 13 साल अली की मां पकाती रही है, मोहम्मद खाते हैं। बिस्मिल्लाह। पकाया, पकाए अली की मां, खाए कायनात का रसूल। अल्लाह की नजर में मां भी मासूमा, बाप भी मासूम। सतर अगली समझिएगा, खुदा ने कुरान में क्या कहा था, वक़फ़लहा ज़करिया, ज़करिया ने पाला। खुदा ने कहा ज़करिया इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, घर भी मेरा, खाना भी मेरा, कह दूंगा कि तुमने पाला, खर्चे मेरे, मशहूरी तेरी। कुछ मेरे पे भी यकीन करो। अच्छा बिस्मिल्लाह, बात मुकम्मल की जाए। यार रहैश मेरी, खाना मेरा, मैं कह दूंगा तुमने पाला। जब तक मजमे के बच्चे तक जहन में बात ना आए, मैं अगला नतीजा जाया नहीं करना चाहता। खुदा ने कहा घर मेरा, खाना मेरा, मैं कह दूंगा तुमने पाला।
घर मेरा, खाना मेरा, मैं कहूंगा तुमने पाला। घर मेरा, खाना मेरा, मैं कहूंगा तुमने पाला। नतीजा बड़ा कीमती, अगर मजमा इजाजत दे, घर मेरा, खाना मेरा, मैं कहूंगा तुमने पाला। अल्लाह जाने खुदा की नजर में इमरान कौन है। फरमाया अबू तालिब घर भी तेरा, खाना भी तेरा, मैं कहूंगा हमने पाला। सारे बोला मिल के हैदरी। घर भी तेरा, खाना भी तेरा, और मैं कहूंगा हमने पाला। जनाबे मरियम को अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दिया, तयशुदा कानून, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। जब सवाल पूछा गया, हम सवाल पूछे उलमा कराम से कि वजह बताएं अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा क्यों दिया, तो दलील उन्होंने एक दी कि इसलिए कि उस दौर में दूसरा मासूम नहीं था, जनाब मरियम का कुफ नहीं था, इसलिए खुदा ने इस्मत का कानून नहीं तोड़ा और मासूमा को बगैर शौहर के बेटा दे दिया। यह दलील है जो आज तक मिंबर से पढ़ी गई, किताबों में लिखी गई। मैं एक तालिब इल्म हो गई, इस दलील में दो सवाल कायम करता हूं। उस दौर में दूसरा मासूम नहीं था तो खुदा ने फितरत का कानून भी बदल दिया, तौहीद भी खतरे में डाल दिया। आप परेशान हो गए, तौहीद खतरे में इसलिए गई कि आज ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा। बाप होता तो ये तो ना कहते। तो मेरे मालिक तौहीद भी खतरे में गई, कानून फितरत भी टूटा। इससे बेहतर यह था कि आप एक मासूम खल कर देते, उस दौर में एक मासूम उतार देते, जनाब मरियम की उससे शादी कर देते, ना फितरत का कानून टूटता, ना ही तौहीद खतरे में जाती। तेरे कारखाने कुदरत में किसी चीज की कमी नहीं थी, मशवरा तो तूने किसी से करना नहीं है, तूने तो कहना है हो जाओ, हो जाना है। एक मासूम खल कर देता, मरियम की उससे शादी कर देता, नतीजा अच्छा लगे तो ये आखिरी नतीजा है। बोल के हक अदा कीजिएगा, मेरे मालिक तूने मासूम खल क्यों नहीं किया? तो मैं कर भी सकता था, मरियम की उससे शादी भी कर सकता था, लेकिन हमेशा वो मासूम यही कहता मेरे घर में बतूल बैठी है, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं बतूल का हाकिम हूं। ये एहसास सिर्फ अली के पास है कि उसके घर में बतूल रहती है। मैं फितरत का कानून तोड़ सकता हूं, अली की हमसरी बर्दाश्त रहेगा। कानून फितरत टूट सकता है। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह, कानून फितरत टूटेगा। अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं। कोई भी अली के इख्तियारात को इनकार ना करना, कभी भी अली को तकसीम करने की कोशिश ना करना कि इतना अली तुम रख लो, इतना अली हम रख लेते हैं। अली तकसीम नहीं होता, अली या होता है या फिर नहीं होता। जिसने भी रखना है पूरा अली रखे। अली पे तकसीम नहीं हो सकती, विलायत अमीर पे समझौता नहीं हो सकता, इख्तियारात मासूमीन पे समझौता नहीं हो सकता, मातम शबीर पे समझौता नहीं हो सकता। ये हमारी पहचान है, ये वो मजहब के पिल्लर हैं जिन्होंने मजहब की छत उठाई हुई है। हम इनमें से एक भी सतून नहीं गिरने देंगे। लहू है इसकी बुनियादों में शहीदों का। किसी जाती इख्तलाफ की आड़ लेके मेरे मजहब की अकायद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करना। हमारी मजबूरी है, हम अली के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं अगर कोई हमसे अली छीनने की कोशिश करे। इज्जत महफूज रखो, अकायद हक्का पे
जुबान दराजी करने की कोशिश न करना। मौला हुसैन ने आखिरी खुतबे में कहा था, दीन लोगों की जुबान का जायका है, ये इतना ही चखते हैं जितनी जरूरत होती है। आज जहां अकायद के तहफ्फुज का वक्त आया तो फिर एक कदम भी पीछे हटने की कोशिश न करना। जिसने सारी जिंदगी हुसैन से मांगा है, अब हुसैन के नाम पे दे। अली वलीउल्लाह लहू मांगता है, विलायत अमीरुल मोमिनीन खराज मांगती है। हमारे सीने हाजिर हैं इस अकीदे के लिए। फांसी में भी चले जाएं तो नहीं नहीं, तख्तादार की सुन्नत है मीस में तमाम जो होती है। लिहाजा ये मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इत्तेहाद कायम रखना विलायत अली के साथ, अज़दारी शबीर के साथ। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की कोशिश न करना, कतन के जहन में न लेना कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है हम ज़हूर के करीब हो रहे हैं, शायद चांद बरीक हो रहा है। और बार मैंने यही कहा था कि आखिरी जंग ही हमारी विलायत में होगी, हम आखिरी इम्तिहान ही अपने अकीदों पे लेंगे। जमाने से घबराने की कोशिश न करना। ताज हुकूमत हमेशा दुश्मनाने अली के पास रही है। 1070 खतीब नमाज जुम्मा के खुतबों में अली को भौंक भौंक के अपनी माओ के नापाक दूध खयानत की गवाहियां देते रहे। वह मौलवी मर गए, अली आज भी जिंदा है। जो बादशाह कब्रों के जहन्नम में चले गए, जिक्र अली का आज भी जिंदा है। अली मिटने के लिए नहीं आया, अली मिटाने के लिए आया है। अली का नाम मिटाना चाहते हो, किताबों से अली खत्म नहीं होना, जुबानों से अली खत्म नहीं होना, मिंबरों से अली खत्म नहीं होना। अली मिटाना चाहते हो, जुर्रत कर, दो काम कर। एक काबा गिरा, एक मस्जिद गिरा, एक काबा गिरा, एक मस्जिद गिरा। जब तक काबा रहेगा अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का चार आया। मुख्तसर करना लिहाजा गुजारिश है सोशल मीडिया के मुजाहिदीन से, गैरत करें, अकायदे हक्का को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। हर उस इत्तेहाद के कायल हैं जो अकायदे हक्का के साथ। हमें क्यों कहा जाए कि आप मिंबर पे ये ना पढ़े, हम मिंबर पे ये ना पढ़े, अली पढ़ना छोड़ दे। ये जितने लोग आते हैं ये हमसे अली सुनने आते हैं। अमल के बाद रद्द अमल होता है। बढ़ाने की तकलीफ हो रही है तो घटाना भी छोड़ो। तकरीरों की तकलीफ है तो तहरीरें भी बदलो। हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम नहीं चाहते ये मिल्लत दो रस्तों में तकसीम हो जाए। हम चाहते हैं कि हम इबादत खुदा की करें, मोहब्बत मुस्तफा से करें, कलमा अली वलीउल्लाह का पढ़ें, हल्के में मातम हुसैन करें, सैयदों के घर की इज्जत करें, उलमा का एहतराम करें, हम मराजे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि इत्तेहाद रहे लेकिन अली वलीउल्लाह के साथ। इस अली वलीउल्लाह को बचाती बचाती मोहम्मद की बेटी दरबार में पहुंची। मेरे बाद भी मैंने ही पढ़ना है। मेरे इंतहाई हर दिल अजीज, काबिल एहतराम, काबिल सद एहतराम, इज्जत माब, आपको फजाइलत भी सुनाएंगे, मुसीबत भी सुनाएंगे। सिर्फ दो दर्द के कुरान की आयतें, आंसुओं की खैरात मांगने के लिए। कायनात का पहला गरीब जनाजा है जो बगैर ऐलान के उठा है। बस एक ही जुमला अगर मैं पढ़ लूं और तुम समझ लो तो फिर इसी जुमले में मुसाहिब है। शायद मैंने अपनी आंखों से रवायत पढ़ी है, जितनी देर ज़हरा वसीयतें लिखवाती रही अली का बदन कांपता था।
जिंदगी में बिस्मिल्लाह जिंदगी में ज़हरा की मजलूमियत में कोताही न करना। मेरे भाई अमीर हुसैन मुसैब से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने फिर जुमला उठाया बगैर ऐलान के, रख मेरे सर पे कुरान। ज़हरा ने कहा था या अली मेरा जनाजा तब उठाना जब मदीने के लोग सो जाएं, या अली जब मदीने के लोग सो जाएं खामोशी से मेरे बेटों के साथ मेरा जनाजा उठाना। अली ने रो के फरमाया ज़हरा हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरे जनाजे पे रश हो, तू कह रही है मेरे जनाजे पे कोई ना है। ज़हरा मदीना मुसलमानों का है, कलमा तेरे बाबे का पढ़ते हैं, इन्हें जनाजे पे क्यों नहीं आने देती। अगली सतर जो हुसैन की मां ने कही मुसल्ले और बिस्तर पे रोने के लिए है, बीबी लोग कभी ना आने देना मुसलमानों को, मेरी बेटियां मुसलमानों से डर गई है। जब से दरवाजे पे आग लेके आए हैं मेरी ज़ैनब रोज पूछती है अम्मा कलमा भी हमारे नारे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल सैयदा। मेरा मालिक ही ना हो इन चूखों को बीबी के मुकदमे में बतौर गवाही के दर्ज करे ना। या मेरी बेटियां मुसलमानों से डर गई, खामोशी से जनाजा उठा। हाय हाय, मैं कोशिश कर रहा था कि यहां मैं एक सदर बीबी के जनाजे की पढ़ूं। मेरे भाई अमीर हुसैन ने फिर एक सवाल किया है, मुझे फिर वहीं पे जाना है। बीबी ने कहा जब दरवाजे की बात की है तो बीबी ने यह भी नहीं कहा कि जो आग मेरे दर को लगी है यही ज़ैनब के खैमे को लगेगी। अब पढ़ो मैं रवायत। आखिरी रात ही जनाब सैयदा की, और रवायत के जुमले हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली सैयदा के हुजरे में आए, रेत के मुसल्ले पे थी नबी की नमाजी बेटी, कितनी जख्मी थी मैं गैर सैयद पढ़ नहीं सकता, तुम्हारे आंसुओं के लिए एक जुमला पढ़ देता हूं। इतनी जख्मी थी जितना शाम में सज्जाद जख्मी था। बीबी ने अपने जख्मी हाथ उठाए, अली के एहतराम के लिए बीबी माथे पे रखने लगी। अली ने अपना हाथ ज़हरा की कलाई पे रखा। अली की आवाज आई सारी जिंदगी एहतराम किया है, तेरे हाथ जख्मी है। ज़हरा सलाम न कर। अली ने अपनी अबा को खोला, अपने दोनों हाथ बढ़ा के कहा बतूल मुझे माफ कर देना, बतूल तेरी आखिरी रात है, मैं भी जिंदा रहा तू भी जख्मी होके जा रही है। जब मेरी बारात तेरे घर में गई थी तेरे बाबे ने कहा मेरी बेटी अमानत है, आज मैं रसूल को अमानत वापस कर रहा हूँ। ज़हरा तू जख्मी होके जा रही है, ज़हरा मुझे माफ कर देना। ये कहने के बाद जितने सैयद बैठे माफ करना, अली ने सर से अमामा उतारा, मदीने की रेत अली ने अपनी दाढ़ी में डाली। रोकेगा तेरे जाने के बाद मैं गरीब हो जाऊंगा, तेरे जाने के बाद मैं तन्हा रह जाऊंगा। ज़हरा मेरी विलायत का पैगाम कौन पहुंचाएगा। अली रो रहे थे, मोहम्मद की बेटी हुजरे से